दोस्तों अब टाइम आ गया है, राजामौली जैसे ग्रैंड स्केल में मूवीज बनाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पिक्चर बनाते हैं, वो कैसे आपको एक्सपीरियंस लगता है मूवी देखने के बाद, वैसा ही एक एक्सपीरियंस मैंने किया है कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 देखने के बाद। तो अब टाइम आ गया है कि जिस वाले म्यूजियम में राजामौली सर को रख रहे हो, उस वाले म्यूजियम में ऋषभ शेट्टी को भी रखो। शेट्टी साहब, आप महान हो, रिस्पेक्ट है आपके लिए। क्या प्रोग्राम दिखा दिया है, क्या एक्सपीरियंस था मेरा कांतारा 2 देखने का। ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सिर्फ मेडिटेशन से ही बनता है। टेक्निकली इसका नाम कांतारा 2 रखना चाहिए था, लेकिन इसका नाम रखा गया है कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1, क्योंकि ये कांतारा जो मूवी आई थी 2022 में, इसका प्रीक्वल है कि जो सब भी कुछ इवेंट्स कांतारा में हुआ वो सब कैसे शुरू हुआ, इस मूवी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, चलो आपको बताता हूँ। जब आप कोई अच्छी सिनेमा देखते हो ना, आप सिर्फ उसको देखते नहीं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। और इस मूवी को देखने के बाद जो डिवाइन एक्सपीरियंस था ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में, बस आप जाके इसे सिनेमा घरों में देखो। इसका असली मजा, इसका असली एक्सपीरियंस आपको सिनेमा घरों में ही मिलेगा। एंड ऑल थैंक्स टू ऋषभ शेट्टी और उनकी एक्टिंग। भाई क्या एक्टिंग था उनका, हर एक सीन में भगवान के दर्शन कराते हैं वो। आई हैड गूज़बम्प्स थ्रू आउट द मूवी जब ऋषभ शेट्टी गुलिगा भगवान बन जाते हैं। क्या मोमेंट था भाई, क्या सीन्स थे वो। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी कांतारा एक जगह है, वहां पे क्या क्या हुआ था बहुत साल पहले, उसकी स्टोरी है। तो स्क्रीन प्ले की अगर हम बात करें, मूवी जल्दी जल्दी में शुरू से ही कुछ आपको स्टोरीज बता देती हैं। वो थोड़ा सा खटका मुझे, क्योंकि जल्दी जल्दी बताते थे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर लपेट लिया जाता है। बाद में जब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अनफोल्ड होता है, तब आपको मजा आने लगता है कि यहाँ पे ये हुआ था, इसीलिए ये चीज हुआ। और एक बात खटकी मुझे, जहाँ पे भी प्योर कन्नड़ था ना, वहाँ पे हिंदी कैप्शन लिखे गए थे, वो इतने छोटे छोटे थे कि बड़ा कर देते, कैप्शन से लिख रहे हो ना। मूवी का इंटरवल ब्लॉक कमाल का था, थ्रू आउट द सीन मुझे प्योर गूज़बम्प्स मिला। बट इंटरवल से पहले एंटरटेनमेंट के लिए कुछ फोर्स्ड कॉमेडी सीन्स थे, अगर नहीं भी रखते तो मूवी का रन टाइम थोड़ा कम हो सकता था, 2 hours 48 minutes का। बट आई थिंक इंडियन टेल्स हैव ऑलवेज बीन प्रेजेंटेड टू अस दिस वे। जैसे अगर आप नाटक वगैरह देखेंगे तो मेन थीम से हटके थोड़ा आपको नॉट सो नेसेसरी कॉमेडी सीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द सीन्स वो कॉमिक इन नेचर होते हैं। पर एक अच्छा स्टोरी वो होता है, एक अच्छा टेल वो होता है जहाँ पे उन कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है थ्रू आउट द स्टोरी, और उनका इम्पैक्ट कुछ रहता है एंड में। जैसे कि हमने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, एग्जाम्पल ले लो प्यासा मूवी का। प्यासा मूवी में जो तेल मालिश वाला कैरेक्टर होता है ना, उसका कॉमिक इन नेचर था, वो एंटरटेनिंग भी था, लेकिन उसका इम्पैक्ट था स्टोरी में। खैर मुद्दा ये है, एवरी कैरेक्टर हैज एन इम्पैक्ट इन ए फॉक टेल। खैर अब तो हमें बात कर लिया स्टोरी और परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। कमाल की बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। बस ऐसे ही नहीं बोलते कि म्यूजिक गिव्स हाफ द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग सिनेमा। एंड विजुअल्स तो कमाल के हैं ही। एक टाइगर था उसमें, उसका क्लोजअप शॉट देखो भाई, कितना कमाल का सीजीआई था। अगर कोई सीजीआई एक्सपर्ट देख रहा है तो मैं उसे बता दूं कि अगर कोई सीजीआई कैरेक्टर का एक रियल वर्ल्ड कैरेक्टर से, रियल वर्ल्ड से ही कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है अचीव करना। एंड दैट दे हैव अचीव्ड परफेक्टली। मूवी में जितने सारे सीजीआई एनिमल्स थे, जैसे कि टाइगर, मंकीज, लेमुर्स, वो सारे बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई 100 करोड़ में बनी पिक्चर है, मुझे लगता है ये मतलब 400-500 करोड़ वाली पिक्चर लगता है। जैसे कि मूवी का स्केल है, जैसे मूवी का ग्रांड विजुअल्स है, जैसे कि एक्शन सीन्स है, कमाल का एक्शन सीन्स है। तो ऐसे जो ग्रांड स्केल में विजुअल्स दिखाए हैं ऋषभ शेट्टी ने, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई 100-150 करोड़ में बनी पिक्चर है। मुझे लगता है कि ये तो कोई राजामौली वाली पिक्चर है, 500,000 करोड़ में बनी। मूवी में कुछ नए नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, दोज आर द सो स्टीलर्स। एंड कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 का इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है, कांतारा द लेजेंड चैप्टर 2, जो कि पास्ट और प्रेजेंट में हुई घटनाओं को जोड़ेगी। बाकी अगर शॉर्ट में बताओ तो मूवी बहुत ही कमाल की है, आप जरूर जाके सिनेमा में ही इसे एक्सपीरियंस करो। एंड ऑल थैंक्स टू ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने जानबूझकर ही इसे दशहरा के दिन रिलीज किया है। वो क्यों रिलीज किया है आप खुद ही जाके देखना। मेरा तो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी, अच्छी म्यूजिक, अच्छे विजुअल्स और इतना कमाल का परफॉर्मेंस, वो मैंने सिनेमा में ही एक्सपीरियंस किया। मेरा मानो तो इसे डायरेक्ट जाके सिनेमा घरों में देखो। अगर गूज़बम्प्स नहीं आए तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। खैर ये हो गया कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 के बारे में। मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको बताया। अब आपकी बारी है, आप सिनेमा घर में जाओ, इस लेजेंडरी मूवी को, इस ग्रैंड स्केल वाली मूवी को एक्सपीरियंस करो, और मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा वो मूवी। अगर आपने देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी लगी वो मूवी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए